दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील शाह। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं विरार वसई का जो भी छोटा-मोटा इश्यू है, जो मुद्दे होते हैं, मैं उसका एक वीडियो बना के आप तक पेश करता हूं, ताकि विरार वसई में जो भी गतिविधियां हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। हाल ही में हमने नगर पालिका में एक आरटीआई डाला था। इस आरटीआई का मेन मकसद ये था कि 2019 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमें जो निधि देने का वादा किया था कि 2,60,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है। तो ये योजना शहरी विभाग के लिए भी था, गांव विभाग के लिए था, हर क्षेत्र के लिए ये पैसा, ये निधि था। इसी के लिए मैंने हमारे महानगर पालिका में जब ये पूछा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे विरार वसई में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री घरकुल योजना में कितने लोगों को आपने ये निधि दिया, तो उन्होंने लेटर के माध्यम से मुझे ये भेजा गया कि अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक अभी तक विरार वसई में हमने एक भी लोगों को ये निधि का लाभ अब क्यों नहीं दिया, ये नगर पालिका को पता है। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी भी चीज़ का स्कीमें लाते हैं, जो योजना लाते हैं, ये लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये तो उनकी पार्टी और उनके लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये विषय अगर उठा है तो कहीं न कहीं इस पे हमें देखना ज़रूर है। ख़ासकर हमारे यहाँ के जो खासदार है डॉक्टर हेमंत बिश्नू सावरा जी से, जो बीजेपी के हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इस विषय में ध्यान दीजिए सर। कहीं न कहीं हमारे महानगर पालिका ने ये घरकुल योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है, इसमें कहीं न कहीं शायद भ्रष्टाचार किया हुआ है। क्योंकि 2019 में एक मीटिंग गठित हुई थी नगर पालिका में, वहाँ पर हमारे 2 अधिकारी थे, एक हमारे राजन लाड, एक प्रदीप पाचांगे, जो अभी हमारे अभियंता हैं। ये दोनों जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उस टीम में थे, अच्छे पोस्ट पे थे। जब ये संज्ञान में ये मीटिंग हुआ कि हमें यहाँ पर भी देना है, तो अभी तो हमारे राजन लाड साहब अभी पद पे तो है नहीं, उनके पद पे जो प्रदीप पाचांगे है, तो सारा दायित्व उनके कंधों पे आता है, उनके हाथों में आता है कि लोगों तक 2,60,000 रुपये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विरार वसई को मिलना चाहिए था, ये अब तक लोगों को क्यों नहीं मिला। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये सीधा बैंक के थ्रू से होता है, बैंक वाला जब ऑडिट करता है, जब बैंक वाला देखता है, तब जाके 2,60,000 बैंक के द्वारा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे महानगर पालिका ने, जहाँ तक मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बाहर से लिए हैं, उसमें ये पता चला है कि यहाँ के कुछ स्थानिक लोग, जो यहाँ के कहना चाहूँगा कि हमारे विरार वसई के पालघर के जो भूमि पुत्र हैं, जो काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जिनका नाम 7/12 पे है, उनको ये निधि मिली। कम से कम 181 लोगों को ये निधि मिला है। तो क्या विरार वसई में यहाँ पर जो उत्तर भारतीय लोग हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, कर्नाटक के लोग हैं, अलग-अलग जाति धर्म के लोग हैं, क्या ये 2,60,000 जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया निधि है उनके घर आवास के लिए, क्या ये उन लोगों के लिए नहीं है? अगर काफ़ी सालों से विरार वसई में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10 साल से रेंट पे रह रहे हैं, वो घर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आता कि वो कहीं जाके रूम ले सकें। अगर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ तो आप मुझे मैसेज के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि हाँ सुनील शाह आप इस चीज़ में गलत हो। पर हमारे डॉक्टर हेमंत बिश्नू सावरा जी से निवेदन है कि सर इस विषय को आप उठाएं, ये मुद्दा उठाएं, ताकि हमारे महानगर पालिका ने अगर इस चीज़ में अगर भ्रष्टाचार किया है, कुछ हेरा फेरी की है, तो लोगों तक आ जाए। विरार वसई में हमारे जितने भी बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के जो अच्छे पोस्ट में बैठे हैं, हमारे प्रदीप पाचांगे साहब से मिलें, इस विषय में उनको संज्ञान मिले, इस विषय में उनसे संवाद करें, मुद्दा उठाएं कि हमारे विरार वसई शहर में अब तक आप लोगों ने हमारे महानगर पालिका के द्वारा प्रदान के तहत 2,60,000 की निधि विरार वसई में कितने लोगों को प्रदान आपने किया। ये एक वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर विरार वसई के लोगों को कि अगर आप लोगों को इस निधि का लाभ मिला है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर नहीं भी मिला है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पता तो चले कि सच में हमारे महानगर पालिका ने अपने कामों में कंजूसी किया या भ्रष्टाचार किया या घोटाला किया, या सचमुच हमारे महानगर पालिका ने हमारे लिए ईमानदारी से किया। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।